तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको पता है कि 90 दिन की लक्ष्य सीरीज का आज हमारा डे नंबर है 15। जी हाँ साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं आज के लक्ष्य की। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आज का लक्ष्य जो है मेरा कुछ निम्न प्रकार था, जो कि आपको सुबह में दे दिया गया था। रोज की भांति एक बार फिर से आपके समक्ष एक बहुत ही बढ़िया सी क्लास आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, यहाँ से बता दूं आपको कि रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हुए मिल चुके हैं। इसके अलावा हिंदी के 45 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं, मैथ के भी 45 क्वेश्चन मिल चुके हैं, और साथ ही हिंदी के जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसके भी चीज़ें वो भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है 20 वो भी मिल चुके हैं। साथ ही आपको बता दूं कि आज जो जीके जीएस में हमारा टॉपिक रहने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो भारत है उसमें से एक और क्लास करवाने वाला था कि आधुनिक भारतीय इतिहास, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो उससे रिलेटेड कोई चीज़ें है नहीं खास, तो इस वजह से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है नहीं है, और वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे भी और नहीं गए हैं, तो इस वजह से वो वाली क्लास नहीं होगी। और हिस्ट्री की ये अंतिम क्लास है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर आपको बता दूं कि इन सभी की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो ये एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, और आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। और बाकी अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि आज का जो क्लास है उसका कुछ इस प्रकार से जो है थंबनेल रहने वाला है कि एसएससी जीडी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एनटीपीसी जीके जीएस की जहां पर भी क्लास होते हैं उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 90 दिन की जो सीरीज है उसमें से 15वां दिन है, और लगभग पिछले 14 दिन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें आपको सब कुछ यानी कि नोट्स, पीडीएफ और फ्री में सब कुछ मिलता है। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत जो था, तो उससे रिलेटेड हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे आज के कुछ टॉपिक की। तो इस प्रकार से आज का कुछ टॉपिक रहने वाला है। ध्यान रखेंगे, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 27 मई 1998 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर जो है भारत पहुंचा था। और वहाँ वो जो है यूरोप और प्लस भारत समुद्री मार्ग की उसने जो है खोज भी की, क्योंकि यूरोप और भारत के लिए जो मार्ग था वहीं से घूमते हुए आया था। और उसको यहाँ पर आने में जो सहायता की थी वो गुजरात के अब्दुल मनीद व्यक्ति था, उसने की थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें 1505 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेदा प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है वो आया भारत। वहीं पर बात करें कुछ कंपनियां हैं, वो कब कब कौन कौन सी कंपनियां भारत में आई उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे, वर्ष इधर दिया है, इधर कंपनी दी है। वर्ष 1998 ईस्वी की बात करें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ध्यान रखेंगे 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये डॉट डॉट लगने का मतलब है इसको आगे ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है। वहीं पर बात करें 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। साथ ही आगे की ओर बात करें तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। और यहाँ पर बात करें तो 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख कंपनियां थीं जो भारत आई, और कौन कौन से सन में आई उसके बारे में हमने थोड़ी सी बात कर ली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, ये पूछ लिया जाए तो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था, ध्यान रखेंगे, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में गया था। वहीं पर बात करें भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था, तो रेड ड्रैगन था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, रेड ड्रैगन नाम अगर पूछा जाए पहला व्यक्ति अंग्रेज तो कैप्टन हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में। और वहीं पर बात करें अगर अंग्रेजी जहाज तो रेड ड्रैगन आप ध्यान रख सकते हैं। पूर्वी तट पर बात करें तो अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी 1611 में बनाई, और इसको मछलीपट्टनम में जो है, जो कि सूरत में है। वहीं पर पश्चिमी तट पर अगर हम बात करें, कहाँ पर जो है व्यापारिक कोठी, ये 1611 पूर्वी तट, और पश्चिमी तट पर 1613 में सूरत में एक मछलीपट्टनम बनाई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें गेराल्ड और गेराल्ड
औंगीपर की बात करें जो कि 1669 से 1677 तक रहा। इसने सूरत का प्रेसिडेंट इसे नियुक्त किया गया और बम्बई शहर की इसने स्थापना भी की। वहीं पर बाद में जो है बम्बई जब स्थापना हो गई तो बम्बई का गवर्नर भी बना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखेंगे, गेराल्ड औंगीपर, ठीक है, औंगीपर इसको पढ़िएगा। साथ ही यहाँ पर बात करें कर्नाटक का एक प्रथम युद्ध हुआ जो कि 1746 से 1748 लगभग 2 वर्ष तक चला और इसमें एला सॉपल की संधि द्वारा ये समाप्त हो गया। एला सॉपल की संधि द्वारा समाप्त हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध कौन सी संधि से जो है समाप्त हुआ, तो ध्यान रखेंगे एला सॉपल, ये ध्यान रखेंगे। वहीं पर बात करें कर्नाटक का दूसरा युद्ध कौन सा हुआ, कब हुआ, तो ये 1749 से लेकर 1754 लगभग 5 साल तक चला और पांडिचेरी की जो संधि हुई है उसके तहत ये समाप्त हुआ। वहीं पर बात करें कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ जो कि 1756 से 1763, अगर हम बात करें तो 7 साल तक चला और इसे पेरिस की संधि द्वारा जो है समाप्त किया गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें बंगाल पर अंग्रेजों का शासन किस तरीके से रहा, तो बंगाल सर्वाधिक संपन्न प्रांतों में से एक था। उस समय जो है बंगाल राजधानी भी हुआ करता था और बाकी अगर हम बात करें तो सबसे संपन्न प्रांतों में से एक था, ताकि वहाँ पर जो है इसीलिए चाहते थे, अंग्रेज भी वहाँ पर चाहते थे कि हम शासन करें। इसके अलावा बात करें 20 जून 1756 को काल कोठरी की एक घटना होती। काल कोठरी घटना कैसी थी कि जहाँ पर लोगों को एक ऐसी जगह बंद कर दिया गया जहाँ पर कुछ एकदम अंधेरा था, है ना, और वहीं पर सिराजुद्दौला ने ये घटना करी थी। अभी यहाँ लिखा हुआ है आगे, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों की सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक कोठरी में बंद कर दिया और अगले दिन सिर्फ 23 ही जिंदा बचे थे। बाकी अगर हम बात करें तो 123 मर चुके थे। वहीं पर इससे रिलेटेड एक और बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा भी गया था, प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और इधर अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट्स क्लाइव के मध्य हुआ। यहाँ पर ध्यान रखें, रॉबर्ट्स क्लाइव जीत गया क्योंकि मीर जाफर के साथ धोखा कर दिया था, ठीक है। सिराजुद्दौला मीर जाफर के धोखा और बंगाल का नवाब बना दिया। धोखा किसने किया, मीर जाफर ने, सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। अब भागीरथी नदी के किनारे स्थित है कौन सा स्थान, प्लासी, ध्यान रखेंगे। अब प्लासी पूछा जाता है कहाँ है, तो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इससे रिलेटेड और आपको बता दूं कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने 1760 में मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। बाद में इसी ने राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई और इसने बाद में राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसे स्थानांतरित करके मुंगेर को राजधानी बना दिया। वहीं पर बंगाल की राजधानी का क्रम जो है कुछ निम्न प्रकार रहा है, जो कि इधर से देखिए। सबसे पहले ढाका हुआ करती थी क्योंकि जब बांग्लादेश एक में था उस टाइम पर, ठीक है। फिर मुर्शिदाबाद बनी और मुर्शिदाबाद से बात करें हम तो कौन सी, मुंगेर बनी है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें हम लोग तो बक्सर का एक युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी सेना के और मीर कासिम अवधी नवाब, मीर कासिम जब अकेले नहीं जीत पा रहा तो उसने रिक्वेस्ट करी थी किसी अवधी नवाब था शुजाउद्दौला और शाह आलम से। लेकिन हुआ क्या कि इसका जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था और बाद में ये सब मिलकर लड़ने के बावजूद भी ये हार गए और हेक्टर मुनरो जो सेनापति था वो अंग्रेजी सेना उसके बावजूद भी विजयी हो गई, ठीक है। वहीं पर बात करें बंगाल के नवाबों का कुछ क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो बंगाल का, हालांकि ये पिछली क्लास में एक बार पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे दोबारा से चीज़ों को पढ़ना, इंपॉर्टेंट है ये। मुर्शीद कुली खान जो था, मुर्शीद कुली खान 1713 से लेकर के 1727 तक शासन में रहा। सुजाउद्दीन की बात करें 1727 से 1739। सरफराज खान बात करें 1739 से 1740, 1 वर्ष तक। अली वर्दी खां की बात करें 1740 से 1756 तक रहा। वहीं इसके अलावा बात कर ले हम लोग सिराजुद्दौला तो 1756 से 1757 1 वर्ष तक रहा। मीर जाफर 1757 से 1760 लगभग 3 वर्ष तक। मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफर 1763 65 और निजामुद्दौला की बात करें 1765 से 66। तो ये 1-1 2-2 साल के लिए ही रहे हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सैफुद्दौला की बात करें तो 1766 से 1770 लगभग ये 4 साल तक रहा। वहीं पर मुबारकुद्दौला की बात करें तो 1770 से 1775। अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि जो बंगाल के नवाब थे उसमें अंतिम नवाब कौन था, तो ध्यान रखेंगे मुबारकुद्दौला था। मुबारकुद्दौला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर आप स्टार लगा के लिख लिया करिए, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट बात करें, अंग्रेज और मैसूर से संबंधित बात करें, उनके बीच कौन सी युद्ध हुए? तो 1761 में हैदर अली जो कि मैसूर का शासक बना, कब बना? 1761 में। और 1782 में उसकी मृत्यु हुई। और यहीं पर बात करें 1787 में टीपू सुल्तान बना, जिसे राजसी झंडे पर जो है शेर हुआ करता था। अब टीपू सुल्तान की बात करें तो राजधानी उसने अपनी श्रीरंगपट्टनम बनाई, वहीं पर, और इसी राजधानी को स्वतंत्रता का उसने वृक्ष भी कहा। और राष्ट्रीय झंडे पर जो है शेर का चित्र बना होता था और यहाँ पर स्वतंत्रता का वृक्ष बना होता है। और जैकोबिन क्लब का ये सदस्य भी था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। टीपू सुल्तान, राजधानी टीपू सुल्तान 1787 में बना और राजधानी उसने श्रीरंगपट्टनम बनाई, स्वतंत्रता का वृक्ष उसको कहा, और जैकोबिन क्लब का सदस्य था। राष्ट्रीय झंडे पर उसके शेर का चित्र होता था। इतनी चीजें इंपॉर्टेंट रट लीजिएगा। प्रमुख युद्ध की बात करें, युद्ध, वर्ष, गवर्नर और संधियां और वर्ष, ये सब चीजें दे रखी है, इंपॉर्टेंट है बहुत सा ज्यादा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात है प्रथम आंग्ल मैसूर। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेजों के मध्य, ये भी ध्यान रखेंगे। आंग्ल का मतलब है अंग्रेजों के मध्य। तो आंग्ल और मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 तक चला। उस समय गवर्नर जनरल नहीं था और यहाँ पर मद्रास की संधि होती है और 1769 में ये घटना हुई थी। वहीं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग उस समय जो है गवर्नर जनरल था। मंगलोर की संधि हुई। आपसे ये पूछा जा सकता है जैसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई, या जो मंगलौर की संधि हुई वो कौन सी युद्ध में हुई, इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। यहीं पर बात करें तो 1784 में ये घटना हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 1792 तक हुआ और यहीं पर गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? कॉर्नवालिस था। वहीं श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जो कि 1792 में हुई थी। इसके अलावा बात करें चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो कि कब हुआ? 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ और यहाँ पर संधि नहीं, और इसका मतलब यही है, समय तो उधर दे ही दिया है। वहीं पर बात करें 1760 में एक बांडीवास का युद्ध होता है, ध्यान रखेंगे। 1760 में बांडीवास का युद्ध होता है, अंग्रेजों के और फ्रांसीसी सेना के मध्य होता है। अब यहाँ पर बात करें अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ बांडीवास के, जिसका नेतृत्व लॉली कर रहा था इधर फ्रांसीसी सेना का, और इसका नेतृत्व जो है सर आयुरकूट कर रहा था। और यहाँ पर जो है अंग्रेजी सेना जीत गई और फ्रांसीसी सेना हार गई थी। कौन से? वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में हुआ। अब अंग्रेज और सिखों के मध्य देख लीजिएगा। अंग्रेज और सिखों के मध्य बात करें कि तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने की, जो कि प्रथम गुरु भी इनको कहा जाता है। इनकी मृत्यु जो है 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। ठीक है, कहाँ पर? इन्होंने गुरु का लंगर जो है इन्होंने ही शुरू किया। और अंग्रेजों और सिखों के मध्य लाहौर की संधि हुई जो कि कब, कहाँ पर? 9 मार्च 1846 को हुई। वहीं पर भैरावाल की संधि 22 मार्च 1846 को हुई है, भैरावाल की संधि। गुरु अंगद की बात करें जो दूसरे गुरु थे इनके, जो कि 1539 से और 1552 तक रहे। वहीं दूसरे गुरु हैं ये कौन से गुरु हैं? दूसरे गुरु पूछ लिया सिख संप्रदाय के तो कौन है? अंगद है। ठीक है, लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। वो उस समय अस्थायी थी। और यहाँ पर जो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी की, उसका भी आरंभ किसने किया पूछा जाए तो गुरु अंगद जी ने किया। और सिखों के तीसरे गुरु बात करें, गुरु अमरदास जो थे, जो कि 1552 से लेकर के 1574 तक रहे। और गद्दियों की 22 गद्दियों की स्थापना जो थी वो किसने की? गुरु अमरदास ने की। वहीं पर बात करें चौथे गुरु रामदास हुए। चौथे गुरु कौन हुए? गुरु रामदास हुए, जो कि 1574 से 1581 तक रहे। अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास जी ने ही की। पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे, जो कि अर्जुन देव गुरु थे, जो कि 1581 से लेकर के 1581 से अगर हम बात करें, जो कि 1581 से, देखिए 1581 से अर्जुन देव जी रहे, 1581 से 1606 तक। इन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ लिखा, आदि ग्रंथ लिखा, जो आदि ग्रंथ जिसे कहा जाता है, गुरु ग्रंथ था। इसकी रचना साहिब की। ठीक है, रचना गुरु ग्रंथ साहिब भी इसको बोलते हैं इसको। और अर्जुन देव गुरु जो थे उनको राजकुमार खुसरो की सहायता से जो है, राजकुमार खुसरो की सहायता से जहांगीर के ने मरवा दिया। किसकी सहायता से? राजकुमार खुसरो की, ध्यान रखेंगे। और इसी में बात करें जो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है, इसी में अगर हम बात करें तो कबीर, नामदेव, संत रविदास जी और इन सब की रचनाएं भी इसी में संकलित हैं। ठीक है, वहीं छठवें गुरु की बात करें, गुरु हरगोविंद बने रहे, जो कि 1606 से लेकर 1645 तक। सातवें गुरु गुरु हरराय थे, जो कि
1645 से लेकर के 1661 तक। 8वें गुरु पूछा जाए हरिकिशन थे, ध्यान रखें हरिकिशन कौन से 8वें गुरु थे जो कि 1661 से 1664। 9वें गुरु इंपॉर्टेंट है जो कि गुरु तेग बहादुर थे, ध्यान रखिएगा गुरु तेग बहादुर जो कि 1764 से 1775 तक रहे। और यहीं पर बात करें, इन्होंने इस्लाम ना स्वीकार करने की वजह से औरंगजेब ने इनको मरवा दिया, ध्यान रखेंगे औरंगजेब ने इनको मरवा दिया शीशगंज गुरुद्वारा के निकट। कहाँ पर? शीशगंज गुरुद्वारा के निकट जो है मरवा दिया था गुरु तेग बहादुर को, किसने? औरंगजेब ने, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की, ध्यान रखेंगे। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। वहीं 1675 से लेकर के 1708 तक ये रहे। और यहीं पर बात करें इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, ध्यान रखेंगे। 5 ककार अनिवार्य इन्होंने ही बताए थे और सच्चा पातशाह भी इनको कहा जाता था। ये इन्होंने ही कहा कि नाम के अंत में सिंह लगाइए, नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा, जो वो किसने कहा? 10वें गुरु जो थे कौन? ध्यान रखेंगे गुरु गोविंद सिंह। इसके अलावा फारसी में इन्होंने जफरनामा लिखा और गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या थी 1708 को नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी थी, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने जो पांच चीजें बताई थी कि एक सरदार के 5 ककार बताया, जो कि केस, कंगा, कृपाण और कच्छा और कड़ा, ये 5 चीजें एक सरदार के पास होनी चाहिए थी। इसके अलावा बात करें और यहीं से रिलेटेड अगर हम बात करें प्यारे साथियों, प्रथम आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ है वो कब हुआ है? 1845 से 46 के मध्य, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरे अगर हम बात करें, दूसरी आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1849 में हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, ये कौन से किससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें थी, जो कि कहने का मतलब हमारा जो ब्रिटिश शासन या हम कहें ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत था, उसमें से जो भी युद्ध हुए, जो भी संधियां, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और यहीं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक जरूर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइएगा। देखिए अब लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है और हमें लगता है कि हाँ चीज़ें और बेहतर करने की ज़रूरत है। और बाकी अगर आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम भी अंदर से जो है टूटने लगते हैं और लगता है कि ऐसा ही नहीं, क्यों फालतू में मेहनत किए जा रहे। लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहा तो और बेहतर करेंगे, आप उस चीज़ से बेझिझक रहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे काम की चीज़ें हैं, लगता है कि आगे चल के बहुत काम में आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई जोर दबाव प्रभाव आप पर मैं नहीं जमाना चाहता। और अगर आपके मन में कोई चिंता, समस्या, आफत, दिक्कत सता रही तो उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही आपको और कोई चिंता कोई हो वो भी आप लिख दिया करो, ठीक है साथियों। फिर चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।